Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Mathematics Key to Goals। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10 का चैप्टर 1 डिस्कस किया था रियल नंबर्स, जिसमें हमने कुछ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना लाइक √5 उसको इरेशनल प्रूफ करना, ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BSc एंड BA ग्रेजुएशन सेकेंड सेमेस्टर की जो बुक है नंबर थियोरी एंड ट्रिग्नोमेट्री। नंबर थियोरी का जो फर्स्ट चैप्टर है डिविजिबिलिटी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। सो स्टार्टिंग अवर चैप्टर डिविजिबिलिटी, लेट अस फर्स्ट नोट डिविजिबिलिटी एक्चुअली होती क्या है। An integer a not equal to 0 is said to divide another integer b। कोई भी एक इंटीजर हमने कंसीडर किया है, नॉन जीरो इंटीजर हमने कंसीडर किया है, दैट इज सेड टू डिवाइड अनदर इंटीजर b। a जो है वो किसी दूसरे इंटीजर b को डिवाइड करेगा अगर हमारे पास कोई c एग्जिस्ट कर जाए, a c belong integers such that b is equals to a into c। मैं b को a के मल्टीपल में लिख सकूं, दैट इज अगर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि a डिवाइड्स b, देन अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी इसका मतलब क्या है कि मैं b को लिख सकती हूँ a इंटू में सम इंटीजर। लाइक अगर हम कोई एग्जांपल कंसीडर करें, जैसे हम 6 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, लेट अस कंसीडर 6 जो है एंड अनदर नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। 2 डिवाइड्स 6, 2 6 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है और 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं लाइक 13 एंड 52। एक नंबर मेरा 13 है, दैट इज मैंने a की जो वैल्यू है वो 13 ली है और b की जो वैल्यू है वो मैंने 52 ली है। नाउ आई एम क्लेमिंग दैट 13 डिवाइड्स 52। 13 जो है वो 52 को डिवाइड करता है। एंड अगर आप क्लियरली देखें, यहाँ पर देखो क्लियरली शो हो रहा है 52 कैन बी रिटन एज 13 इंटू 4। आई कैन राइट 52 एज अ मल्टीपल ऑफ 13। दैट इज व्हाट डिविजिबिलिटी सेज। अगर एक नंबर a है जो कि b को डिवाइड कर रहा है, तो उसके लिए मेरा कोई c एग्जिस्ट करेगा सच दैट आई कैन राइट b इक्वल्स a इंटू c। नाउ further there are some definitions like proper divisors, improper divisors, even numbers and odd numbers। Firstly we will discuss proper divisors। proper divisors क्या होते हैं? अगर हमने कोई एक नॉन जीरो नंबर कंसीडर किया है, लेट a नॉट इक्वल टू 0 इज प्रॉपर डिवाइजर ऑफ b। a जो है वो b का प्रॉपर डिवाइजर होएगा अगर इसके जितने भी डिवाइजर्स जा रहे हैं वो 1 और b नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंसीडर करती हूँ 16 के लिए, 16 के प्रॉपर डिवाइजर्स की बात की जाए, आप 16 के फैक्टर्स बनाओगे तो 1 इंटू 16, फर्दर 2 इंटू 8 एंड फर्दर 4 इंटू 4, यही इसके फैक्टर्स बनेंगे। बट जब मैं 16 के प्रॉपर डिवाइजर्स की बात कर रही हूँ तो उसमें वैल्यूज कौन कौन सी जाएंगी? +-2, +-8, +-4। दैट इज 16 के जो प्रॉपर डिवाइजर्स हैं दोज विल बी +-2, +-4 एंड द लास्ट +-8। Similarly, here we are left with improper divisors। improper divisors के केस में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। जैसे proper divisors में a जो है वो नॉट इक्वल टू +-1 +-b होना चाहिए, बट improper के केस में सिर्फ यही हमारे कंसीडर होते हैं, बाकी सारे कंसीडर नहीं होते, क्योंकि वो तो हमारे प्रॉपर है ना, और जो +-1 एंड +-b है वो हमारे improper divisors हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं 16 ही फिर से कंसीडर करूं और इस बार मैं 16 के इम्प्रॉपर डिवाइजर्स की बात कर रही हूँ, तो 16 के जो इम्प्रॉपर डिवाइजर्स हैं दोज विल बी +-1 एंड +-16। इसी तरह से नेक्स्ट वी आर हैविंग इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर की तो सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा है दैट इज इवन नंबर एंड जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा दैट इज ऑड नंबर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर कोई भी नंबर इवन है तो वो किस फॉर्म का होएगा? तो इवन नंबर्स जो होते हैं वो हमारे 2m की फॉर्म के होते हैं, जहाँ पर m जो है वो कोई भी नंबर है, एंड ऑड नंबर्स
नंबर्स जो होते हैं दिस इज द फॉर्म फॉर इवन नंबर। एंड ऑड नंबर की अगर आप बात करो तो ऑड नंबर की फॉर्म जो है वो होती है 2m + 1। इवन नंबर जो होता है वो 2m के फॉर्म का होता है। आप एग्जांपल लेकर के देखो, 4 की वैल्यू 2 × 2 है, 2 × 2 दैट कैन बी रिटन एज 2m, जहां पर m की वैल्यू 2 है। और अगर आप ऑड नंबर कंसीडर करो, लेट इट बी 3, तो 3 को आप किस तरह से लिखोगे, 2 × 1 + 1 दैट इज 2 × m + 1, और इस केस में m की वैल्यू मेरी 1 है। सो इवन नंबर्स जो होते हैं वो 2m की फॉर्म के होते हैं एंड डिविजिबल बाय 2 होते हैं, एंड ऑड नंबर्स जो होते हैं वो 2m + 1 की फॉर्म के होते हैं एंड दोज आर नॉट डिविजिबल बाय 2। So now here are some results depending upon even numbers and odd numbers that we discussed earlier. The first result is product of two even numbers is again even. अगर आप किन्हीं जो even numbers की प्रोजेक्ट करते हो then हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है that is again an even number. आप कोई भी एग्जाम्पल कंसिडर करके देखो, लाइक अगर मैंने 4 लिया एंड 8 लिया, दोनों के दोनों इवन नंबर हैं, इनकी प्रोडक्ट करते हैं 4 × 8 दैट विल बी 32, दैट इज अगेन इवन नंबर। इसी तरह से आप कोई भी एग्जांपल कंसीडर करके देखो, किन्हीं तो इवन नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो इवन ही आएगा। तो इस रिजल्ट का हम प्रूफ करके देखते हैं, बहुत ही इजी, बहुत ही छोटा सा प्रूफ है इसका। 2 इवन नंबर्स हमें चाहिए तो हम सपोज कर लेते हैं लेट a and b be 2 इवन नंबर्स। हमने a और b को 2 इवन नंबर कंसीडर किया। अगर ये इवन नंबर है तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी दैट इवन नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2m। कोई भी इवन नंबर जो होता है वो 2m की फॉर्म का होता है। तो दैट मीन्स मेरे पास एग्जिस्ट करेंगे, दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट k1 k2, कोई k1 और k2 मेरे पास एग्जिस्ट करेंगे such that I can write A in the form 2k1 and B in the form 2k2। मैं A को 2k1 की फॉर्म में लिख सकती हूँ एंड B को 2k2 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स, अब फर्दर स्टेप में इनका प्रोडक्ट करते हैं A into B that is 2k1 into 2k2 that will be, I can write this as 2 into 2k1 k2 that I can write as m. So product of AB is 2m। 2m ये तो इवन नंबर के टाइप का नहीं होता कि इवन नंबर जो होता है वो 2m की फॉर्म का होता है एंड AB का जो हमने प्रोडक्ट करा वो तो 2m की फॉर्म का आ गया, वेयर m इज एनी रियल नंबर। रियल भी हो सकता है, लाइक रेशनल, इरेशनल, रियल्स में ही फॉल करते हैं तो m इज एनी नंबर। सो ए बी का जो प्रोडक्ट है दैट इज 2m। हम तो इवन नंबर्स लेकर के चले थे एंड रिजल्ट में भी हमारे पास क्या आया, इवन नंबर। इट्स द नेक्स्ट रिजल्ट दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज अगेन ऑड। अगर आप इन्हीं 2 ऑड नंबर्स की प्रोडक्ट करते हो देन यू विल अगेन गेट एन ऑड नंबर। आपके पास रिजल्ट में एक ऑड नंबर ही आएगा। सो कंसीडर करके चलते हैं, लेट कर लेते हैं A and B be any 2 odd numbers। हमने A और B को कोई 2 ऑड नंबर कंसीडर किया है और अगर ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2m + 1 की फॉर्म के होंगे। सो A and B आर एनी 2 ऑड नंबर्स, तो दैट इम्प्लाइज मेरे पास एग्जिस्ट करेंगे कोई k1 और k2 सच दैट, इस तरह से कि मैं A को लिख सकती हूँ 2k1 + 1 एंड B को लिख सकती हूँ 2k2 + 1, इस फॉर्म का लिख सकती हूँ। फर्दर क्या कहा गया है कि हमें इनकी प्रोडक्ट कंसीडर करनी है। अगर हमें इनकी प्रोडक्ट कंसीडर करनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं और ए बी की प्रोडक्ट को चेकआउट करते हैं कि क्या वो एक ऑड नंबर आती है या नहीं। सो ए बी दैट इज 2k1 + 1 into 2k2 + 1, इनकी प्रोडक्ट करके देखते हैं। सो ए बी इक्वल्स फ्रॉम हियर इट विल बी 4k1 k2 further 2k1 2k2 + 1
that is I can write as taking 2 common, so it will be 2k1 k2 plus k1 plus k2 plus 1, 2m plus 1. इस सारे को मैंने कोई m पुट कर लिया. सो a और b तो ऑड नंबर्स लेकर के चले थे. फर्दर जब इनकी प्रोडक्ट करी दैट इज अगेन एन ऑड नंबर, वो फिर से एक ऑड नंबर आया. सो प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन्स इज अगेन इवन, प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड इज अगेन ऑड. बट what about an even number and odd number? अगर आप एक even number और एक odd number consider करते हो and उनकी product करवाते हो, then what will be the result? So let us consider the next result, that is what about a product of an even number and an odd number? Even number, odd number. तो अब हमारी supposition में जो हम 2 numbers consider करेंगे उसमें से एक even होएगा और एक odd होएगा. So let कर लेते हैं A B even and B B odd. A को मैंने एक even नंबर ले लिया और B को मैंने एक odd नंबर ले लिया. अगर A even और B odd है तो हमारे पास कोई ना कोई K1 and K2 आएंगे. तो हमारे पास कोई K1 and K2 आएंगे. इस तरह से A मेरा even नंबर है, so I can write A as 2k1 and B को मैं लिख सकती हूँ 2k2 plus 1. अब हमें इनकी प्रोडक्ट करवानी है, A B की प्रोडक्ट, that will be 2k1 into 2k2 plus 1. Further it will be 2k1 k2 plus k1. So ये तो हमारा कुछ इस फॉर्म का आ गया ना. That is जब हम एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर ले रहे हैं एंड उनकी प्रोडक्ट करवा रहे हैं, वी विल गेट एन इवन नंबर. 2 और 3 ये मेरा इवन नंबर है, ये मेरा ऑड नंबर है. इनकी प्रोडक्ट करवाते हैं. 2 into 3 6 4 9. प्रोडक्ट करवाते हैं 4 into 9 it will be 36. So the result is verified that अगर आप एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर कंसीडर करते हो एंड उनकी प्रोडक्ट करवाओगे, द रिजल्टेंट विल बी एन इवन नंबर. Now here are some theorems depending upon divisibility. The first theorem is if A divides B, B divides C, then A divides C. That is कि अगर A जो है वो B को डिवाइड करता है, फर्दर B जो है वो C को डिवाइड करता है, देन A जो है वो C को डिवाइड करेगा. तो इसके प्रूफ पर चलते हैं. हमें गिवन कंडीशन में ये है कि A डिवाइड करता है B को. सिंस A डिवाइड्स B, डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर A B को डिवाइड कर रहा है तो यानी कि मैं B को लिख सकती हूँ A इंटू में सम इंटीजर, इस तरह से लिख सकते हैं. तो सिंस A डिवाइड्स B, तो बाय डिविजिबिलिटी बाय डेफिनेशन हमारे पास कोई K1 एग्जिस्ट करेगा जो कि मेरा एक इंटीजर है, सच दैट B इज इक्वल्स टू A इंटू K1. ऑल्सो हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है, थ्योरम में क्या कहा हुआ है, B डिवाइड्स C. B जो है वो C को डिवाइड करता है. अगर B C को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक और इंटीजर आएगा, सच दैट मैं C को लिख सकती हूँ B इंटू K2. B की वैल्यू जो थी वो AK1 है. यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो C की जो वैल्यू है वो हो जाएगी AK1 K2. यहाँ से C is equals to A K1 K2. That I can write as A K3, जहाँ पर K3 जो है वो मेरा कोई इंटीजर है, क्योंकि K3 जो है वो मेरा प्रोडक्ट ऑफ K1 एंड K2 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर. सो C is equals to A K3. That is हमने C को कैसे लिख दिया, मल्टीपल ऑफ A. C is equals to A into में some integer.
जब भी इस तरह से हमारे पास आ जाता है तो दैट सिंपली मीन्स A divides C. The next theorem on divisibility is that if A divides B and B divides A, A जो है B को डिवाइड करता है, फर्दर B जो है वो A को डिवाइड करता है, देन A is equals to प्लस माइनस B. तो A की जो वैल्यू होती है दैट इज प्लस माइनस B. प्रूफ करके देखते हैं इसका. बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है. हमें गिवन कंडीशन में क्या कहा हुआ है कि A डिवाइड B. अगर A B को डिवाइड करता है तो इसका मतलब तो सिंपल ही है ना कि हमारे पास कोई एक इंटीजर आएगा इस तरह से कि मैं B को लिख सकती हूँ A इंटू में इंटीजर, दैट इज A इंटू में K1. सिमिलरली अब हमारे को एक कंडीशन और क्या दे रखी है, B डिवाइड्स A. B जो है वो A को डिवाइड करता है. अगर B A को डिवाइड करता है तो दैट सिंपली मीन्स मेरे पास फिर से एक इंटीजर आएगा से K2 इस तरह से कि मैं A को लिख सकती हूँ B K2. तो फर्स्ट और सेकंड को अगर आप कंपेयर करें फर्स्ट एंड सेकंड से, हमारे पास डायरेक्ट क्या आ रहा है, यू कैन क्लियरली सी दैट फ्रॉम 1 and 2 B की जो वैल्यू थी वो AK1 थी, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करती हूँ AK1 K2. तो यहाँ से मेरे पास K1 इंटू K2 जो है उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी. अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 1 है, तो इसकी तो दो ही पॉसिबिलिटीज है. पहली पॉसिबिलिटी ये है कि K1 भी मेरा 1 है और K2 भी मेरा 1 है. दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी ये है कि K1 भी मेरा -1 है और K2 भी मेरा -1 है, तभी तो उनकी प्रोडक्ट 1 बनेगी. सो व्हेनेवर अगर A B को डिवाइड करता है, फर्दर B A को डिवाइड करता है, देन A की जो वैल्यू है दैट इज प्लस माइनस. Coming to next theorem on divisibility, which states that if A divides B and A divides C, A जो है वो B को भी डिवाइड करता है, A जो है वो C को भी डिवाइड करता है, then A divides B plus C, A जो है वो B plus C को भी डिवाइड करेगा and A divides B minus C, A जो है वो B minus C को भी डिवाइड करेगा. अगर A B प्लस C को डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब यही हुआ ना कि B प्लस C इज इक्वल टू A इंटू में सम इंटीजर. और अगर A B माइनस C को डिवाइड करता है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि B माइनस C इज इक्वल टू A इंटू में सम इंटीजर. तो हम यही वाली कंडीशन जो है अपने प्रूफ में लेकर के आएंगे. सो नाउ वी आर गिवन A डिवाइड्स B. सिंस A डिवाइड्स B and A divides C. A जो है वो B को भी डिवाइड करता है और C को भी डिवाइड करता है. तो दैट मीन्स मेरे पास कोई दो इंटीजर्स आएंगे K1 and K2 such that B is equals to AK1 and C is equals to AK2. अब मुझे B प्लस C के लिए कंडीशन चाहिए थी, इन दोनों को एड ऑन कर देते हैं. B प्लस C जो है उसकी वैल्यू बन जाएगी AK1 प्लस AK2. फर्दर B प्लस C A कॉमन ले लेते हैं K1 प्लस K2. सो B प्लस C इज इक्वल टू A इंटू में सम M, जहाँ पर M की वैल्यू जो है दैट इज K1 प्लस K2. K1 और K2 दो इंटीजर्स थे, इंटीजर्स का सम अगेन इंटीजर होता है. सो B प्लस C जो है दैट इज A इंटू में सम इंटीजर. यहाँ से क्या हमारे पास रिजल्ट आ गया, A डिवाइड्स B प्लस C बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी. सेकेंडली हमें B माइनस C के लिए प्रूफ करना था. B की वैल्यू ये पड़ी हुई है, C की वैल्यू ये पड़ी हुई है. B माइनस C कंसीडर कर लो. कंसीडर B माइनस C. B माइनस C कंसीडर करते हैं. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट AK1 माइनस AK2. तो यहाँ से B माइनस C जो है दैट इज इक्वल्स टू A कॉमन ले लेंगे K1 माइनस K2. फर्दर B माइनस C इक्वल्स A कोई M डैश,
जहाँ पर m डैश जो है उसकी वैल्यू है k1 माइनस k2। दोनों इंटीजर्स से सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगेन इंटीजर आएगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो b माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू में सम इंटीजर वाली कंडीशन आ चुकी है। सो दैट सिंपली इम्प्लाइज a डिवाइड्स b माइनस सी। नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। इफ a डिवाइड्स b, अगर a b को डिवाइड करता है देन a डिवाइड्स b के, a जो है वो b k को डिवाइड करेगा, जहाँ पर k जो है वो कोई भी इंटीजर है। प्रूफ पर चलते हैं इसके। हमें गिवन में क्या कहा हुआ है, a डिवाइड्स b। अगर a b को डिवाइड करता है तो मेरे पास कोई ना कोई इंटीजर m आएगा सच दैट मैं b को लिख सकती हूँ a इंटू में दैट इंटीजर। अब मुझे तो b k के लिए कंडीशन चाहिए, दोनों तरफ k से मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय k, जहाँ पर k जो है वो कोई भी हमें इंटीजर दे रखा है। सो यहाँ से हमारे पास आएगा b k इक्वल्स a m k। b k इक्वल्स a m k को ब्रैकेट में रख लेते हैं और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोई m डैश, जहाँ पर m डैश को मैंने पुट किया है m k के इक्वल। और m जो है वो मेरा कोई भी रियल नंबर, कोई भी नंबर है, इंटीजर वैल्यू या रियल नंबर, रियल वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो b k जो है वो मेरा किस तरह से आ गया, a इंटू में सम इंटीजर। क्योंकि ये दोनों ही मेरे पास इंटीजर्स पड़े थे तो इनका प्रोडक्ट भी इंटीजर है। m डैश जो है वो मेरा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। सो b k जो है दैट इज इक्वल्स टू a इंटू में सम इंटीजर। यही डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन होती है। सो यहाँ से बाय डेफिनेशन a डिवाइड्स b k, हेंस द प्रूफ। Here in the next theorem we are given if a divides b, अगर a जो है वो b को डिवाइड करता है and a divides c, a जो है वो c को डिवाइड करता है, then a divides bx plus c, a जो है वो bx plus cy को डिवाइड करेगा, जहाँ पर x और y जो है वो मेरी इंटीजर वैल्यूज हैं। For all integral values x and y। हमें गिवन कंडीशन में दे रखा है a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c। अगर a b को और a c को डिवाइड करता है देन सिंपली मीन्स मेरे पास कोई दो इंटीजर्स आएंगे k1 एंड k2 सच दैट मैं b को लिख सकती हूँ a इंटू में k1 बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी एंड parallelly I can write c equals a into a k2 by the definition of divisibility। अब मुझे जो रिजल्ट प्रूव करना है दैट इज bx plus cy के लिए करना है, तो मैं यहाँ पर तो x से मल्टीप्लाई करा देती हूँ और यहाँ पर y से करा देती हूँ क्योंकि मुझे cy चाहिए। फर्दर bx plus cy दैट इज, अब इन दोनों को ऐड करवा देते हैं। कंसीडर करते हैं consider bx plus cy, bx plus cy कंसीडर करते हैं एंड चेक करते हैं क्या वैल्यू आएगी। इट विल बी ax k1 प्लस एंड हियर इट विल बी ay k2। सो a कॉमन ले सकते हैं, इट विल बी x k1 y k2 दैट आई कैन राइट एज m। सो bx plus cy जो है उसकी वैल्यू क्या आई है am, जहाँ पर m जो है मेरी कोई इंटीजर वैल्यू है क्योंकि m की वैल्यू क्या है मेरी x k1 plus y k2 जो कि फर्दर एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसको सॉल्व करने पर भी तो इंटीजर ही आएगा। तो bx plus cy जो है वो हमारे किसके इक्वल आ गया, a इंटू में सम इंटीजर। ये तो डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी है, तो दैट मीन्स a डिवाइड्स bx plus cy। That's all for today. If you like the video,
आपको ये सारे कंसेप्ट समझ आए, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड कमेंट, लाइक, शेयर। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और आप अपने डाउट्स जो हैं वो मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।